नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अमेजिंग संत की, नामदेव जी। उनकी भक्ति और कर्म ने दुनिया बदल दी। नामदेव जी का जन्म 26 अक्टूबर 1270 को महाराष्ट्र के नरसी बामणी गांव में हुआ था। कुछ लोग उनका जन्म स्थान पंढरपुर मानते हैं। इनके पिता दर्जी थे। जब वे 5 वर्ष के थे तो उनके पिता को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने भगवान विट्ठल को भोग लगाने का काम बालक नामदेव को सौंप दिया। अबोध बच्चे ने मूर्ति के सामने दूध रख दिया। बहुत देर तक जब दूध वैसे ही रखा रहा तो वे हट करके बैठ गए कि जब तक आप दूध नहीं पियोगे मैं यहां से उठूंगा नहीं। ऐसा माना जाता है कि बालक की हठ देखकर विट्ठल भगवान प्रकट हुए और दूध पी लिया। बचपन से ही वो सुपर धार्मिक थे। भगवान विट्ठल के बड़े भक्त संत ज्ञानदेव और मुक्ताबाई के सानिध्य में सगुण भक्ति से निर्गुण निराकार भक्ति में प्रवृत्त हुए। उनका जीवन सिंपल था लेकिन कर्म बहुत बड़े थे। नामदेव जी ने समाज को जाति पाति से ऊपर उठाया। उनके भजन आज भी लोगों को मोटिवेट करते हैं। उन्होंने भगवान के प्यार और भक्ति की भावना सबके दिलों में जगाई। नामदेव जी ने देश भर में घूमकर भक्ति का मैसेज दिया। वे लंबी तीर्थ यात्रा पर काशी, अयोध्या, तिरुपति, रामेश्वरम जैसे अनेक स्थानों पर गए। संत ज्ञानदेव और उनके भाई बहन के समाधि लेने के बाद उन्होंने इस शोक में समाधि के अभंग रचे। पंजाब के गुरदासपुर में उन्होंने घुमान नगर बसाया। मराठी साहित्य में एक विशेष प्रकार के छंद अभंग के जनक वे ही हैं। पंजाब में उनकी ख्याति इतनी अधिक थी कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनकी वाणी को संकलित किया गया। निर्गुण निराकार उपासक होने के कारण उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, जाति भेद, चमत्कार आदि से दूर रहने को कहा। अंत में 80 वर्ष की आयु में पंढरपुर में समाधि ले ली। आज भी उनके अनुयायी वारकरी पंथ से जाने जाते हैं। उन्होंने बताया कि भगवान मंदिरों में ही नहीं हमारे दिलों में भी रहते हैं। उनकी कहानी हमें भी भक्ति और सेवा का रास्ता चुनने के लिए इंस्पायर करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।